बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाति तोड़क मंडल में 1936 लाहौर में जो भाषण होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि जाति तोड़क मंडल का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बाबा साहब ने भाषण तैयार किया था, उसकी प्रतियां उन्होंने छपवाकर मार्केट में बिकवा दी। मोहनदास करमचंद गांधी ने उनको पढ़ा और जो वो पेपर निकालते थे हरिजन, उसके 3 अंकों में इस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जाति तोड़क मंडल के आयोजक सदस्य संत राम बीए के विरुद्ध जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन आरोपों प्रत्यारोपों का एक एक का जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। आज अगला आरोप जिसका जवाब बाबा साहब दे रहे हैं, बाबा साहब कहते हैं महात्मा का कहना, यहाँ आपको बता दूं कि महात्मा शब्द बाबा साहब मोहनदास करमचंद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। महात्मा का कहना है कि जिन मानकों को मैंने हिंदुओं और हिंदुत्व के परीक्षण करने के लिए लागू किया है, जिन मानकों को, गौर करिए, हिंदुओं और हिंदुत्व के परीक्षण के लिए लागू किया है, कहते हैं वो बहुत कठोर हैं। वो नियम, वो परीक्षण बहुत कठोर मानते हैं और उनकी कसौटी पर कोई प्रचलित धर्म संभवतः विफल हो जाएगा, मतलब खरा नहीं उतरेगा, वो धर्म फेल हो जाएगा। जो मानक बाबा साहब ने से रखे हैं, ये किसका कहना है? महात्मा का। महात्मा का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी का कहना है। तो साथियों, वो विफल हो जाएगा। ये शिकायत कि मेरे मानक ऊंचे हैं सही हो सकती है। बाबा साहब स्वीकारते हैं कि महात्मा का कहना कि मेरे मानक ऊंचे हैं, हो सकता है मेरे मानक ऊंचे हों, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मानक ऊंचे हैं या नीचे। बाबा साहब सवाल खड़ा करते हैं कि ये सवाल नहीं है कि मेरे मानक ऊंचे हैं या नीचे हैं। सवाल यह है कि क्या लागू करने की दृष्टि से मानक सही है या सही नहीं है। महात्मा को बात करना चाहिए, जो मैंने मानक तैयार किए हैं वो मानक लागू करने के हिसाब से सही है या सही नहीं है, इस पर उनको बात करना चाहिए। तो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं लोगों को और उनके धर्म का मूल्यांकन सामाजिक नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी जो मानक हैं और सामाजिक नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानकों के आधार पर उनका किया जाना चाहिए। यदि धर्म को मानव कल्याण के लिए एक आवश्यक चीज़ माना जाता है, धर्म को मानव कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है, आवश्यक चीज़ माना जाता है, तो कोई भी अन्य मानक निरर्थक होगा। तो बाबा साहब कहते हैं जब धर्म मानव जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है तो अन्य जो मानक हैं वो निरर्थक हैं। फिर तो मानक हमारा सही होना चाहिए, धर्म सही होना चाहिए, उसके आदर्श सही होने चाहिए, जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो सके। बाबा साहब आगे कहते हैं मेरा मत है कि हिंदुओं और हिंदुत्व का मूल्यांकन करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग मैंने किया है, बाबा साहब कहते हैं मेरा मानना है कि मैंने हिंदुत्व और हिंदुओं का मूल्यांकन के लिए जिन मानकों का प्रयोग मैंने किया है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानक हैं, वो सबसे अधिक उपयुक्त मानक हैं और इससे बेहतर मानकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बाबा साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि इससे भी कोई अच्छे मानक हैं जो मैंने यूज किए हैं, तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है और महात्मा को उन मानकों के विषय में चर्चा करना चाहिए, बताना चाहिए, वो भी नहीं बता रहे हैं। यह निष्कर्ष कि अगर मेरी कसौटियों पर कसने से प्रत्येक या तो धर्म विफल हो जाएगा। बाबा साहब महात्मा की बात दोहरा रहे हैं कि मेरी कसौटी पर कसने पर प्रचलित धर्म अगर विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो सही हो सकता है। तो ये तो बात अच्छी है, उसमें सुधार हो, अच्छी चीज़ें आएँ, जो गलत चीज़ों का समावेश हुआ है उनका हट जाएं। आगे कहते हैं लेकिन इस तथ्य से महात्मा को उससे ज़्यादा संतोष होना चाहिए, लेकिन इस तथ्य से महात्मा को उससे ज़्यादा संतोष होना चाहिए। किस तथ्य से? बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि जिनका संतोष एक पागल को देखकर, यानी जितना संतोष एक पागल जब दूसरे पागल को देखता है तो देखिए वो कितना खुश होता है। एक पागल जब दूसरे पागल को देखता है तो बहुत खुश होता है।
या एक अपराधी दूसरे अपराधी को जब देखता है तो अपराधी वो कितना खुश होता है, ये आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा भी होगा। तो बाबा साहब उसी की याद दिला रहे हैं। अपराधी हो सकता है, मैं महात्मा को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं मोहनदास करमचंद गांधी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं की विफलता से मेरे मन में घृणा या तिरस्कार की भावना नहीं पैदा हुई है। कि अगर वो सोच रहे हैं कि हिंदुओं का तिरस्कार करना है, घृणा करनी है, मेरे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हुई हैं, तो ये गलत है। मेरे अंदर उनका तिरस्कार करने के लिए हिंदुत्व का ऐसी कोई भावना पैदा नहीं हुई है जिससे मैं आवेश हूँ, जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि दुनिया का एक बहुत ही अपूर्ण स्थान है। बाबा साहब कहते हैं मुझे प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में एक अपूर्ण स्थान है जो पूर्ण नहीं है, और जो इसमें रहना चाहते हैं, और इसमें फिर भी लोग, जो अपूर्ण है लेकिन फिर भी लोग रहना चाहते हैं, उसे इसकी अपूर्णताओं का सहन करना ही होगा। और उस अपूर्णता में अगर लोग रहना चाहते हैं तो उस अपूर्णता को उनको सहन करना पड़ेगा जो वहाँ पर रहेगा, क्योंकि अपूर्णता है और उसे पूर्ण किया नहीं जा सकता है, तो उस अपूर्णता में ही उनको रहना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब कहते हैं लेकिन जिस समाज में मैं काम करना मेरी नीयत है, लेकिन जिस समाज के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी काम करने की नीयत है, मैंने निश्चय किया जिस समाज में काम करने का, उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। और साहब कहते हैं उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को, उस समाज, गौर करना, उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मुझे लगता है, आगे कहते हैं कि पर मुझे लगता है कि ऐसे समाज में रहने के लिए मुझे अपनी सहमत नहीं देनी चाहिए। आप देखिए बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसी सहमति उस समाज को नहीं देनी चाहिए जो गलत आदर्शों को मान्यता देता हो, जब गलत आदर्श, गलत चीज़ों को मानेगा तो समाज कहाँ गलत रास्ते की तरफ जाएगा। ये आगाह कर रहे हैं बाबा साहब, इसलिए मुझे मान्यता नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं कि गलत आदर्शों को मान्यता देता हो, या ऐसे समाज में भी जिनके आदर्श तो सही हैं। और साहब दूसरी बात अब लाते हैं कि एक समाज ऐसा भी है जिनके आदर्श तो सही हैं, पर जो अपने सामाजिक जीवन को, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उनके आदर्श तो सही हैं, एक समाज ऐसा भी है जिसके आदर्श सही हैं और वो अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुसार ढालने की अनुमति नहीं देता है। वो समाज के आदर्श अच्छे हैं लेकिन समाज को उन आदर्शों पर ढालने की अनुमति नहीं देता, उस अनुसार काम करने की अनुमति नहीं देता है, तो वो आदर्श किस काम के हैं? यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से, वह साहब कहते हैं यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरे मन में घृणा है तो इसलिए कि मुझे पक्का विश्वास है। वह साहब कहते हैं यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरे मन में घृणा है तो इसलिए है कि मुझे पक्का विश्वास है। किसे? हिंदुओं हिंदुत्व से मेरे मन में, यानी बाबा साहब कहते हैं मेरे मन में अगर हिंदुत्व और हिंदुओं से घृणा है तो मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि वो गलत आदर्शों को प्रश्रय देते हैं। क्या है? कि वो गलत आदर्शों को प्रश्रय देते हैं। यदि वही अच्छे आदर्शों को प्रश्रय दें, अच्छे आदर्शों का पालन करें तो मेरा हिंदुत्व से और हिंदुओं से घृणा ना हो। इसलिए कि मुझे पक्का विश्वास है कि गलत आदर्शों को प्रश्रय देते हैं और गलत सामाजिक जीवन जीते हैं, गलत आदर्शों को प्रश्रय देते हैं जिसके कारण गलत सामाजिक जीवन जीते हैं। हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक व्यवहार की अपूर्णताओं को लेकर नहीं है। और साहब बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरा झगड़ा, मेरा विवाद
उनके सामाजिक व्यवहार की अपूर्णताओं को लेकर नहीं है कि वो अपूर्ण है इसलिए नहीं है। यह मुझसे बहुत ज़्यादा बुनियादी है, यह इससे बहुत ज़्यादा बुनियादी है और उनके आदर्शों को लेकर है। उनके आदर्शों को लेकर है। जो आदर्श हैं वो गलत आदर्शों पर चलते हैं, जो सही आदर्शों हैं उन सही आदर्शों का पालन नहीं करते हैं और ना समाज को सही आदर्शों पर चलने देते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब